बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूं बिलाल कुतुब, और आज का दिन आपके साथ टेलीफ़ोन के ऊपर बातें करने का, मसाइल सुनने का और हत्तुल इम्कान बिल्कुल एन उसी नीयत से जिस तरह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू हुरैरा को बताया था कि ये पढ़ा करो, इससे गम दूर होता है, इसी नीयत को सामने रखते हुए शरीयत की हदूद और क़यूद में रहते हुए जो भी बेहतरीन मशवरा होता है वो आपको नज़र किया जाता है। अली भाई हमारे साथ है। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं? हुज़ूर, पहले तो आपसे अर्ज़ करूँ कि हमारे यहाँ माजी में सबुक्तगीन जो है बड़ा बादशाह गुज़रा, उसका बेटा था महमूद गज़नवी। महमूद गज़नवी से पहले ये महमूद गज़नवी की जो फ़ेम है ना वो सोमनाथ के मंदिर है। महमूद गज़नवी से पहले किसी भी बादशाह के साथ ना सुल्तान नहीं लिखा जाता था। ये पहला बादशाह है जिसने कि सुल्तान महमूद गज़नवी लिखा। देखिए, हो चाहे दुनिया का वो सुल्तान, लेकिन उसके दिल में 3 शकूक पैदा हो गए, शक पैदा हो गए। वाह। पहला शक जो उसके दिल में पैदा हुआ ये हुआ कि लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया, उसके माँ बाप मर चुके हुए थे, सो वो तस्दीक नहीं कर सकता था कि तुम सुब्तकीन के बेटे हो या नहीं। ये उसके दिल में लोगों ने शक डाला। कमाल बात है, लगता है कि 100 साल बाद भी फ़र्क नहीं पड़ता, लोगों की बातों का तंज़ी अंदाज जो है वो ऐसे ही रहता है। दूसरा जो उसके दिल में शक पड़ा वो एक हदीस के बारे में था। उसके सामने जो हदीस थी कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जो उलमा हैं वो मेरी उम्मत के उलमा जो हैं वो अम्बिया के वारिस हैं। तो कहता था ये कैसे बात होगी, ये कैसे बात होगी, जो कि हमारे खन्नास में भी इस तरह की बातें आती हैं। फिर तीसरी बात जो उसके आई कि मैं अमाल की वजह से, इबादत की वजह से नहीं, अमाल की वजह से क्या मैं जन्नत में जा सकता हूँ? तो फिर दोज़ख में जो अच्छे अमाल वाले कैसे, आज भी हम यही पैसे करते हैं। ये वो सोचता था, लोगों से पूछता था, उसको पता नहीं चलता था कि इसका जवाब होगा क्या। एक दिन वो अपने महल की छत के ऊपर सोच रहा था तो महल से छन छन के रोशनी जो है वो बाहर गली से निकलती थी। गली में 7 वाली मस्जिद और 7 वाले मदरसे में जाती थी। तो वहाँ एक बच्चा जो था वो अपना सबक याद कर रहा था तो वो महल की जो रोशनी आ रही थी चिरागों की, उसमें आता, अपना थोड़ा सा सबक पढ़ता, याद करता और फिर बंद करके फिर अंधेरे में जाके उसको याद करता। यानी कि याद करते हुए वो महल की रोशनी को इस्तेमाल नहीं कर रहा था, सिर्फ ज़रूरत के लिए इस्तेमाल कर रहा था। तो सुबह महमूद गज़नवी ने उसको बुलाया और पूछा कि रात को मैंने तुम्हें देखा करते हुए, ये तुम क्या कर रहे थे? तो उसने बताया कि मेरे उस्ताद हैं, मैं सबक याद करता हूँ, तो हमारे पास क्योंकि रोशनी और वसाइल नहीं है, हम मदरसे के तालिब इल्म हैं, ज़ाहिर है हम गरीब लोग होते हैं, मजहबी लोग हैं, हम गरीब लोग होते हैं, आज के तो नहीं। खैर, ये बात सुन के ना तो महमूद गज़नवी ने कहा कि जनाब इस सारे मदरसे के बच्चों को रोशनी, खाना पीना, किताब, सब कुछ जो दिया तेल है वो महल की तरफ से जाएगा। ये बच्चे पढ़ें आराम से, अगर पढ़ना चाहते हैं। तो उसको ये सारा इंसिडेंस अच्छा लगा। रात को सोया शाह जी, रात को सोया तो उसने ख्वाब में ज़ियारत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और रसूल पाक ने उससे मुखातिब हो के क्या कहा, सुब्तकीन के बेटे, पहला सवाल का जवाब, सुब्तकीन के बेटे, तूने हमारे वारिसीन के लिए मदद की है। उलमा वारिसीन है। दूसरा जवाब आ गया। और इस तेरे अमल के लिए रोज़े क़यामत मैं तेरी मग़फ़िरत की दुआ करूँगा। तीसरे सवाल का जवाब आ गया। हुज़ूर अक़दस ये सोचिए ज़रा कि अल्लाह ताला के हाँ अगर नीयत सच्ची हो तो ज़ियारत रसूल जो है वो मकबूल भी होती है और कबूल भी होती है। हुज़ूर, ये ख्वाबों का जो सही और सच होना है डॉक्टर साहब, ये कहाँ तक शरई पहलुओं के हदूद में आता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया, आपकी ज़ियारत अल्लाह ने नसीब की, अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, ये बिल्कुल शरई हदूद के अंदर आता है। ख्वाब आना इंसान की नफ्सियात और इंसान की फ़ितरत का एक लाज़मा है। ठीक, लाशऊर का इसके साथ बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। ठीक, जब आप सोते हैं, बल्कि इमाम गज़ाली अलैहिर्रहमत ने तो बड़ी ज़बरदस्त बात की। इमाम गज़ाली के पास कोई शख्स आया जो बरज़ख की ज़िंदगी का मुनकिर था। ठीक, यानी कि दरमियान की दोज़ख जन्नत, आखिरत का मुनकिर था। वो कहता था इसके बाद कोई ज़िंदगी नहीं है ही नहीं। तो इमाम गज़ाली ने कहा कि क्या तुम्हें कभी ख्वाब आया? उसने कहा आया।
क्या देखते हो? कहता जी फलां फलां। उसने अपने 10 से ख्वाब सुनाए। फरमाया अगर इस ज़िंदगी में कायम और दायम रहते हुए तुम्हें एक और ज़िंदगी नज़र आ सकती है और इसी वजूद के साथ आ सकती है तो ये हिस्सा अल्लाह ने रखा ही इसलिए है कि जो अहले अक्ल आखिरत और बरज़ख का इनकार करेंगे वो मान जाएं कि अगर यहाँ रहते हुए उसका नज़ारा हो सकता है तो यहाँ से जाके उसमें आप बैठ भी सकते हैं। क्या बात, ठीक हो गया। अच्छा हुजूर, ये इतनी डायरेक्ट जवाब सवाल जो है इसमें तो ताबीर की फिर ज़रूरत ही नहीं रही ना। ये एक अलग बात है। ये अहले फ़न जो होते हैं वो डिसाइड करते हैं, चूँकि बाज़ औक़ात ख्वाब कुछ आता है उसकी ताबीर कुछ होती है, ठीक है। फिर ताबीर बताते हुए ख्वाब के औक़ात का मद्देनज़र रखना बहुत ज़रूरी है, किस वक्त आया। फिर ताबीर बताते हुए साहिब ताबीर की किरदार और उसके कारोबार की नौइयत को मद्देनज़र रखना बहुत ज़रूरी है। रिज़्क़ हलाल है। मौला अली के पास एक शख्स आया, एक ताबीर बता दी, वही ख्वाब लेके दूसरा शख्स आया, उसको डरावनी ताबीर बता दी। मीसा में तमार खड़े हो गए कि मौला ये क्या मामला। फरमाया वो हलाल कमाता है, ये हराम कमाता है। तो उसको तो खुशखबरी है, उसके लिए ये ख्वाब और इसके लिए तंबीह है ये ख्वाब। तो ये बात है। और चौथी बात इसके अंदर ये है कि क्या आपकी तबीयत दुरुस्त है। अगर आपको गैसेज हैं, आपके मिजाज में कहीं पे कोई बीमारी है, कहीं पे चिड़चिड़ाहट, सही हालत में देखा हो, हाँ, तो वो ख्वाब है। बीमारी की हालत में ख्वाब नहीं हो सकता। नहीं, ख्वाब हो सकता है, उसकी ताबीर अहले फ़न नहीं बताते। इब्ने सीरीन ने मुकदमा पूरा उसके अंदर कायम किया। इमाम इब्ने हाज़म हम्बली 2 किताबें हैं तारीख़ में, मुस्तनद तरीन किताबें, एक इब्ने सीरीन की और एक इब्ने हाज़म हम्बली की, और इन दोनों ने 80% मवाद इमाम जाफ़र सादिक से मनकूल किया। बिल्कुल ठीक है। तो कुछ लोगों ने इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम के अपने भी अक़वाल जमा करके किताब बनाई। तो बस ये कुल ज़ख़ीरा, आगे सब इसकी नकल। इसका मतलब ज़रूरी नहीं है कि कोई 2 लोग एक ही ख्वाब देखें तो उनके मानी एक ही हों। बिल्कुल ज़रूरी हो ही नहीं सकता, ज़रूरी है, मुख्तलिफ हो सकते हैं। अब ये साहिब ज़ौक़ पे डिपेंड करता है कि वो सुनाने वाला और सुनने वाला कौन है। ये अहले फ़न सुनने वाले पे डिपेंड करता है कि वो उसके पूरी हयात देखे, गौर करेगा। जिस तरह माहिर नफ्सियात बात करते हुए अगले बंदे की हरकत को भी देखता है। क्या बात है। आपने ये देखना, अगर आपका ख्वाब रात सोने और निस्फ शब तहज्जुद इससे पहले आया है तो इसकी ताबीर अहले फ़न कहते हैं अगले 10 सालों से मुताल्लिक है। ठीक, ताबीर जो होगी वो एक अलग मसला है, लेकिन ताबीर के वकू का जो दौरानी है वो अगला 10 साल है। ठीक। अगर निस्फ शब यानी आम तहज्जुद और फजर 12 बजे से लेकर तहज्जुद यानी 3 साढ़े 3 के दरमियान आए तो इसका दौरानिया अगले 10 माह है। ठीक, उस 10 माह में वाक़ होगा। और अगर आपको तहज्जुद के बाद और फजर के दरमियान या उठे और अजान हो रही है तो इसका ताल्लुक अगले 10 दिनों के साथ है। वो फ़ौरन हो जाएगी। वो फ़ौरन, यानी कि जितनी अर्ली टाइम में आएगी वो देर से एग्जीक्यूट होगी, जितनी लेट आएगी फजर की तरफ का वक्त में आएगा वो उसकी एग्जीक्यूशन ज़्यादा जल्दी होगी। अब जो अहले फ़न में सबसे ज़्यादा अहले फ़न से मुराद है वो आइमा इकराम, वो नहीं जो अहले ताबीर जो ताबीर कर सकते हैं, ताबीर के फ़न, और ये बड़े गिने चुने लोग, ज़्यादा नहीं है। अच्छा, और जो दिन के सबसे ज़्यादा जो अबिलाल इख्तलाफ है वो दिन के ख्वाबों से मुताल्लिक है। ठीक। कुछ आइमा तो कायल ही नहीं है कि दिन के ख्वाब की कोई ताबीर होती है। ठीक। और कुछ कायल हैं कि उसकी ताबीर होती है। मैं एक कॉलर ले लूँ फिर इस पर बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरी बेटी। जी अंकल जी, मैं सियालकोट से बात कर रही हूँ। मेरे 2 मसले हैं। जी बेटा। एक मेरी आंटी का मसला है और दूसरी मेरी सिस्टर का है। फरमाइए। अंकल जी, बात यह है कि मेरी आंटी का मसला था, वो आपने हमें बताया था कि उनको रसोली का प्रॉब्लम है। अच्छा। तो वो उनका इशू सॉल्व हो गया है। अच्छा। तो आप काइंड हमें ना उनके लिए कोई वजीफा बता दें। उनकी औलाद नहीं है, 10 साल हो गए माशाल्लाह ताला की शादी को। आंटी का नाम क्या है? आसमा इजाज। और इजाज उनके शौहर हैं? जी जी। उन्हें कहिए कि वो फौरी तौर पे IVF की तरफ जाएं। ओके। ठीक है, फौरी तौर पे IVF की तरफ जाएं और आयत करीमा पढ़ें। ओके। दूसरी बात, और दूसरा मसला ये है कि अंकल जी मेरी सिस्टर है, वो उसकी शादी का यानी कि हम लोग रिश्ता देख रहे हैं, हम लोग पिक्चर भेजते हैं, रिश्ते वाली को दी हुई है। एक रिश्ता हमें आया भी हुआ था, हमने वो यानी कि वो हमारे घर आया, हमने हमारी बहन को देखा, वो बात भी पक्की हो गई। फिर उनके घर जाके कोई मसला हो गया, उनके वजह से उन्होंने वो रिश्ता, हमने कहा नहीं चलो ठीक है। आप बहन का नाम क्या है? उसका नाम मुबीन हादम है। मुबीन की शादी हो जाएगी, थोड़ी सी दिक्कत होगी लेकिन शादी हो जाएगी इंशाल्लाह। मुबीन से कहो कि वो या रहमान या रहीम या करीम और या वली या वाली, ये 2 चीज़ें पढ़े। एक रवायत जो है वो हज़रत अबू हुरैरा से है, दूसरी वाली पहली रवायत या रहमान या रहीम या करीम ये अम्मा आयशा से है। ये दोनों तस्बीहात पढ़े, अल्लाह ताला आसानी कर देगा, हो जाएगा। हेलो अंकल जी, एक बात ये है ना कि वो थोड़ी सी प्राइवेसी में आपसे बात करना चाहती हूँ, तो हम लोग ऑनलाइन ये बात शो नहीं कर सकते। बेटा मजबूरी है ना, इस वक्त ऑनलाइन ही है, हम क्या कर सकते हैं। फिक्र ना करो, अगर कोई शादी की जगह है जहाँ वो करना चाहती है तो उसका नाम बता दो।
नहीं वो बात नहीं है। हाँ, असल में ना मेरे बाबा की ना हाइट छोटी है। तो हो, शादियों का इन चीज़ों से ताल्लुक नहीं होता, अल्लाह ने मुकद्दर लिखा होता है बेटा। डोंट नो वरी, ये नहीं इशू कोई भी, छोड़ दो, अल्लाह आसानी करेगा। इशू क्रिएट करते हैं ना। कोई बात नहीं बेटा, जिसके दिल में इशू है वो नहीं करेगा, जिसके दिल में नहीं इशू होगा वो कर लेगा। फैसले तो अल्लाह के हैं जी, अल्लाह ने मुकद्दर लिखा होता है, इन चीज़ों को अपना कॉम्प्लेक्स नहीं बनाते। और ये जो आपने आंटी वाली बात बताई है ना, वो IVF अफोर्ड नहीं कर सकते अंकल जी। बेटा इसमें मैं क्या कह सकता हूँ, तुम मुझे बताओ। ओके, मैं कुछ कर नहीं सकता इसमें। जी अस्सलाम वालेकुम उज़मा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मैं उज़मा इकबाल बात कर रही हूँ। जी जी। मुझे अपने बेटे हसन इकबाल के लिए पूछना है कि वो उसने मैट्रिक किया हुआ और अब वो 26 ईयर का है, 26 साल का है। अच्छा। पहले 4-5 साल उसने लगाया FMA FSC नहीं हुई, अब उस A लेवल की तरफ आ गया। तो बच्चा जो है ना ओवर कॉन्फिडेंस में कहूँगी कि ना उसके पास इल्म है ना कोई शौर, अभी तक ये नहीं पता कि मैंने जिंदगी में क्या करना है। और ये जो चीजें हैं ना मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं अपने बेटे के साथ करूँ, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस भी मैं इसलिए कह सकती हूँ क्योंकि उनके वालिद साहब भी ऐसे ही हैं कि उन्होंने भी अपनी जिंदगी में क्या जिम्मेदारी है वो तो नहीं निभाई, लेकिन उन्हें ये पता है कि मैंने बच्चे अगर नंबर नहीं लाया तो मैंने उसकी पिटाई करनी है। लेकिन अगर बच्चे की स्कूल, आपका नाम क्या है? उज़मा इकबाल। उज़मा उज़मा देखो, मियाँ बीवी की ज़िंदगी जैसी भी हो ना जी, उसका असर और तासुर बच्चों पे नहीं होना चाहिए जी। ये किसी को कहना तू तो गया ही अपने पे होते हैं, ये बुनियादी तौर पे बड़ी नेगेटिव बात होती है। हालांकि गया तो वो बाप पे ही होता है, लेकिन बड़ी नेगेटिव बात होती है जी। अब इन प्रेशर्स के साथ जब बच्चा मैट्रिक कर गया, मैट्रिक में कितने नंबर थे उसके? जस्ट पासिंग नंबर थे। इसका मतलब कि वो चाइल्डहुड में ट्रॉमे से है, वो चाइल्डहुड से उसकी दिलचस्पी नहीं है। तो ओवर कॉन्फिडेंस कैसी है वो इसलिए कि उसे कोई भी समझाने की बात करे ना, ये उसे कुछ भी कहा जाए तो वो कहता नहीं मेरी सुनो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सब गलत हो। ये इख्तलाफ उसने अपने माँ बाप के झगड़ों से उठाया? जी बिल्कुल। तो माँ बाप को शर्म करनी चाहिए थोड़ी सी। अब माँ बाप को शर्म ऐसे करनी चाहिए ना, अब एक बाप है वो माँ को भी इज्जत नहीं दे रहा, वो अपनी जिम्मेदारी भी नहीं निभा रहा। अच्छा, मैं तुम्हारी वजह से ना उसमें बाकी सब बेटियों को भी ये कहूँ, इज्जत ऐसी चीज है जो कि किसी से आप मांग के ले नहीं सकते, ये अपने कॉन्डक्ट से मिलती है, डिमांड पे नहीं मिल सकती। ये समझ में आती बात? ये जो हमारी ख़वातीन अपना हक समझती है ना इज्जत लेना, हमें इज्जत दी जाए ना, इज्जत क्यों कोई देगा? अपने अमाल का नतीजा होता है। मोहब्बत अमाल का, मोहब्बत डंडे पे मांगी जा सकती है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इज्जत भी डंडे पे नहीं मांगी जा सकती। जी जी। बेटा माँ की इज्जत करेगा, माँ का किरदार देख के। आपको नहीं पता कितने बुरे बुरे बेटे और कितनी बुरी बुरी माएँ इस माशरे में मौजूद हैं। जी। इसलिए ये जो अपने फेलियर ऑफ रिलेशनशिप्स होते हैं ना, इनको जब बच्चों पे मुंतकिल कर देना तो फिर ये सिनेरियोज हैं, ये बड़े टिपिकल सिनेरियोज हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ज़ाहिर है मैं बहुत धीमे और सुलझे हुए लहजे में आपको बात कह रहा हूँ। इन चीज़ों को नहीं पहुँचाते। बच्चे को ओ लेवल की तरफ डाल दो, बच्चे पे प्रेशर मत डालो, जितने सब्जेक्ट्स करेगा एक एक दो करके उसको करने दो, और उसके बाद उसको किसी बिजनेस में डालना है। वो यही तो बात है ना, वो मैं बड़ी दफा प्यार से भी पूछा, मैं कहा बेटा आपने अभी तक फिर मैं तुम्हें कह रहा हूँ, प्यार वो उसका मानेगा जिसने जिसका प्यार देखा होगा। बच्चे बड़े, ये मैं लफ्ज़ जो है ना ये एकेडमिकली इस्तेमाल कर रहा हूँ, बच्चे ब्लैकमेलर होते हैं, वो पैदा ही होते हैं, उनको पता होता है रोएंगे तो दूध मिलेगा जी। सो बच्चों को अंडर एस्टिमेट नहीं करते, वो उसकी सुनेंगे जिस पे इत्मीनान होगा। तुम प्यार से समझाओगे ना। जॉब शुरू की उसने, वो खुद से पढ़ने लगा है कि मैं A लेवल करना चाहता हूँ, तो अब वो बिल्कुल, वो कहते हैं ना माँ को सलाम भी करना, वो कहता नहीं जी अब मेरा कोई ताल्लुक नहीं है आप लोगों से, आप चीजों पे ना जाओ। देखो बच्चे आपने अपनी कोख से पैदा किए हैं ना जी, जो तरबियत जब आती है बात तो फिर उसके ऊपर डंडा फिर दोबारा नहीं चलाते। ये सारी दुनिया 8 मार्च की ख़वातीन की ज़हनियत के साथ कैसे चल सकती है? डिमांड कैसे हो सकती है? ये आपकी कोख का बच्चा है, माँ से मोहब्बत आपका काम था, माँ की इज्जत आपका काम था, आपने अपनी ज़िंदगी गुजार दी इख्तलाफात के अंदर। अब अगला क्या हिस्सा है? जितना है बस उतना ठीक है, वो करेगा जॉब, सलाम करे ना करे, आप ज़रूर कीजिए, आपको तो किसी ने नहीं रोका ना।
आप जाके सलाम कीजिए, आप जाके दुआ दीजिए, आप जाके सर पे हाथ रखिए। थिंग्स विल चेंज, इट विल टेक टाइम बट देन थिंग्स विल चेंज। ये पेरेंटिंग बड़े अजाब का काम होता है, ये कोई आसान काम थोड़ी होता है जी। सो इस पे हौसले के साथ चलो, और अगर मुमकिन हो तो सूरह रहमान लगाकर घर में एक दफ़ा कम अज़ कम ज़रूर, वैसे तो 2-3 दफ़ा लगाया करो, लेकिन एक दफ़ा ज़रूर लगाया करो और सबको सुनाया करो। हल्की से लगा दिया करो ताकि कोई एतराज़ भी ना करे, लेकिन उसकी आवाज़ भी जाए। ठीक हो गया। और दूसरा मसला है, मुझे अपनी बेटी का पता करना था। मेरी बेटी, उसके लिए एक प्रपोजल है। नाम बेटी का? बेटी का नाम है जैनब। प्रपोजल क्या है? वो लड़के का नाम है मोहित। देखो, ये फैसला जैनब को करने दो। मुहिब नाम बताया? मोहित जी। ये बच्चा बड़ा सॉफ्ट है, बड़ा नरम है। जी जी। जैनब बड़ी डोमिनेटिंग है जी। अब अगर तो उसको एक फॉलो करने वाला हस्बैंड चाहिए जैनब को, फिर तो ठीक है, चलेगा। लेकिन अगर उसको चाहिए लीड करने वाला हस्बैंड, तो मुहिब ऐसा नहीं है। सो इससे इस शरई तौर पे मिलने की इजाज़त है, जज करने की इजाज़त है। आप मिलिए, बच्ची से कहिए जज करें और ख़ुद फैसला करें। आप ये फैसला ना कीजिएगा, क्योंकि मैं इस रिश्ते को हाईली रिकमेंड नहीं करूँगा। जी, ठीक हो गया। अगली बात जी, बस यही। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हुजूर अक़दस, जो सुबह की ख्वाब है, इसके ऊपर इख्तलाफ क्यों है कि दिन को सोया नहीं जा सकता, हालांकि कुलूला तो सुन्नत रसूल है? नहीं, उसकी वजूहात कुछ और हैं। अच्छा, उसकी वजूहात ये हैं कि जिन बुनियादों पर इस्तदलाल करके हम ख्वाबों की ताबीर बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख्वाब या सहाबा कराम या अहले बैत अताहार के ख्वाब, उनमें से अक्सर बल्कि बेशतर ख्वाब का ताल्लुक रात के साथ है। ठीक। और वो कहते हैं कि जो इनके ख्वाबों की रवायतें नहीं हैं, रिवायतें नहीं हैं, जिसकी बुनियाद रिवायतें हैं वो बहुत कम हैं। ठीक ठीक। अच्छा, ख्वाब की जो है, ख्वाब पर यकीन रखना ये वाजिब है। ठीक। सही बुखारी में भी है, कुरान मजीद में हज़रत यूसुफ का ख्वाब बयान हुआ। ठीक। कि जो इतने साल नबी अल्लाह ना, अल्लाह के नबी, लेकिन ख्वाब की कहानियाँ तो साबित हो गई ना। ख्वाब पर यकीन रखना कि ख्वाब आता है, ये साबित हो। बुखारी में हज़रत आयशा से रिवायत है कि जो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम देखते थे वही के ऐलान से पहले वो भी पूरा होता, एग्जैक्ट वो वैसे हो जाता था। अब नबी के और आम बंदे के ख्वाब में, वो आपकी बात दुरुस्त है, कोई कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि नबी का ख्वाब भी वही की किस्म में से है। बिल्कुल। चूँकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा था इस्माइल को ज़िबा करने का, तो ख्वाब की बिना पे आम कोई वली उठा के बच्चा ज़िबा कर दे, वो कातिल होगा और उसको जेल में डाल के कत्ल की सज़ा मिलेगी। ये इब्राहीम ही था जिसका ख्वाब वही बना। सो उनको कंपेयर नहीं किया जा सकता, उनकी ताबीर करनी पड़ेगी। नबी के ख्वाब की कोई ताबीर नहीं। नबी के ख्वाब को वो वही की एक सूरत, लेकिन ताबीर है, मुझे एकदम ख्वाब याद आ गया। ताबीर तो है, लेकिन वो वही की सूरत है। आप हदिया करें, कौन सी रवायत जिसपे कि नबी ने ताबीर की? मेरे दिमाग में पता कौन सी है? आप घबराए हुए मस्जिद में आए और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मैंने मिंबर पे किनको देखा है? हाँ, बंदरों को नाचते हुए देखा है। सहाबा भी डर गए, और फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ही इस ख्वाब की ताबीर जो फरमाई, मैं वापस आके आपसे अर्ज़ करूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, बात हो रही कि ख्वाबों की ताबीर जो है वो तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ही ख्वाब की ताबीर भी बताई, और ख्वाब ये था कि मस्जिद में आए और घबराए हुए थे, तो सहाबा भी घबरा गए कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक इस तरह से क्यों है। तो आपने फरमाया कि मैंने ख्वाब में देखा कि मेरे मिंबर पे नहीं है, मेरे मिंबर पे, मिंबर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, वहाँ पे बंदर जो हैं वो चढ़े हुए हैं या खेल रहे हैं या तमाशे कर रहे हैं। तो इसकी ख्वाब की ताबीर आपने क्या फरमाई थी? उसकी ख्वाब की ताबीर, इसको सूरत कौसर के साथ उलमा मुहद्दिसीन ने और मुफस्सिरीन ने सूरत कौसर की ताबीर में ये रिवायत बयान की। सही। कि रसूल इस्लाम ने जो देखा वो इशारा ये था कि जब खिलाफत राशिदा अला मिनहाज नबुव्वह ख़त्म होगी तो फिर ऐसी मलूकियत आएगी जो एक सदी कमो बेश कायम रहेगी, और वो बनु उमैया के ज़ालिम हुक्मरानों की तरफ इशारा था जिन्होंने दीन को तहबाला कर दिया। और ये ख्वाब कुव्वत पाता है कई रिवायात के साथ। हजूर ने ख़ुद फरमाया, मेरी उम्मत में पहला शख्स जो किस्त पर अदल पर चलती उम्मत में तबाही डालेगा वो बनु उमैया में से शख्स होगा। आपने खुद फरमा दिया। हजूर ने, और हदीस पाक में फरमाया, मिन आल अबी सुफियान, वो अबू सुफियान की आल से होगा। अब इससे आगे तो हम नहीं जाते। उसके बाद हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने चेहरे अनवर हजूर का मुतग़य्यर हुआ और सारा कुछ। और ये अगली बात बताऊँ आपको, ये एक दफ़ा नहीं नाराज़गी हुई, एक दफ़ा ये ख्वाब में और एक दफ़ा यही जागते हुए भी नाराज़गी हुई। हज़रत बुरैरा
बड़ा जय्या साहबी है। नहीं, ये खादिमा है। एक हज़रत फ़िज़ा है, वो उनको शोहरत मिल गई, चूँकि वो माँ फ़िज़ा भी साथ रहीं, और हज़रत बुरैरा अहले बैत की खादिमा थी, वफ़ात पहले हो गई इनकी। अब ये जनाब सैयदा के किसी काम के लिए गई, वापस आई तो बड़े गुस्से में, या रसूल अल्लाह मैंने एक सवाल करना है। नहीं थी ना। हज़ूर ने कहा बुरैरा बताओ, मुझे एक बात बताएं, क्या मुझे आपकी और आपकी आल की खिदमत आखिरत में कोई अजर नहीं देगी? अच्छा। रसूलुल्लाह के चेहरे अनवर तो खैर क्या हुआ है? उन्होंने कहा मैं फ़लाँ जगह जा रही थी तो फ़लाँ एक शख्स, अब ज़ाहिर वो काफिर तो नहीं ना था, उसका क्या कंसर्न कि इनको कोई आखिरत में अजर मिलेगा या नहीं, मुसलमान होंगे कोई ना कोई। उसने कहा कि अबू हुरैरा अपने अमल की हिफाजत कर, ख़बरदार इस गलतफहमी में मत रहना कि खिदमत से रसूल या आले रसूल की खिदमत या रसूल और आले रसूल से निस्बत तेरे आखिरत में कोई बचत करवाए। अब रसूल ने सिर्फ उसको जवाब नहीं दिया, पलट के मस्जिद गए। अब सुने ना, रसूलुल्लाह का चेहरे अनवर मुतग़य्यर हुआ। और अब अगले तवज्जो तरफ लफ्ज़ हैं, हज़ूर साहब ने अपनी मुबारक कमली चादर अपने कंधे पे डाली और इतनी जल्दी उजलत में निकले कि चादर पूरी कंधे पे नहीं थी, आधी नीचे घिसक ज़मीन पर थी। चेहरे अनवर मुतग़य्यर था। सहाबा कराम के लफ्ज़ में कहते हैं कि ये वाली हजूर की कैफियत सिर्फ तब होती थी जब कोई जहाद का हुक्म आता, हमने जैसे ही देखा हमने नकारे बजाने शुरू कर दिए कि तलवारें लेकर आ जाओ, हुक्म जहाद आ गया। रसूल इतने मुतग़य्यर थे। जब आए तो हजूर साहब ने अल्लाह की सना की, अल्लाह की हमद की, और उसके बाद फरमाया माँ बाल अक़वामुन, लोगों को क्या हो गया, यस अमूना, वो ये जोम करने लगे और अपने तौर पे ख्याल करने लगे। जोम वो होता है जो बेबुनियाद ख्याल हो। वाह, हजूर ने जोम का लफ्ज़, यस अमूना, वो ये जोम करने लगे, यानी ये ख्याल ही बेबुनियाद है कि मेरी और मेरे रसूल का, मेरी आल की निस्बत या खिदमत या उनसे किसी तौर पे जुड़ जाना फ़ायदा नहीं देगा। हजूर ने फिर 3 कस्में उठाई। फिर हजूर ने फरमाया कि मैं शफात करूँगा, फिर फरमाया मेरी आल में से हर फर्द शफात करेगा, और मेरी आल में से हर फर्द फिर जिसको इजाज़त देगा वो शफात करेगा, और मेरी आल इतनी शफात करेगी, हजूर ने फरमाया कि मैदान क़यामत में इब्लीस यूं लोगों से अपनी गर्दन उठाएगा इस उम्मीद पर कि कहीं मेरी भी शफात हो जाए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो लिहाजा हजूर की आल के साथ ये छोटी सी रमक भी नाराज़गी की है जो ना वो रसूल के लिए तकलीफ़ का बायस है। कंजुल माल की हदीस बात पूरी कर लें, आले रसूल की बात छोड़ते नहीं है, ठीक है। यानी अल्लाह के तमाम देखें। कंजुल माल की रिवायत है, हज़रत अली को, हज़रत अली किसी की शादी में गए, यहूदी बादशाह था, उसकी शादी थी बेटी, चूँकि हज़रत अली उसके बाग में मजदूरी करते थे ना, तो हज़रत अली ने आके बताया कि ये फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ, उसने तो इतना बड़ा ताज अपने दामाद को दिया, ये दिया, वो जनाब सैयदा को बताया। अब इंसान थी ना वो पोत की जनाब सैयदा, तो बतौर बशर उनके ज़हन में ये बात आई कि कहीं अली इसलिए तो नहीं फरमा रहे कि बादशाह की बेटी थी, इतना उसको वज़ाकत और ये, तो मैं नबी की बेटी और इस सादगी के साथ, बस ये ख्याल आया और गुजर गया। हज़रत अली को उस रात ख्वाब आता है, कंजुल माल में पड़ी हुई है रिवायत, अल बतूल में साइम चिश्ती साहब ने इसकी तखरीज भी की और भी कई किताबों में ख्वाब आता है। हज़रत अली देखते हैं कि एक किसी की बारात आ रही है और ख़ुद हज़रत अली दुल्हा है, ठीक है, और कोई हज़रत अली की दुल्हन है जो नज़र नहीं आती, और पर्दों में और हूरें हैं और मलाइका हैं, और जनाब अपना हर मलाइका ने जो तश्त उठाए हुए हैं उसमें सोने और याकूत हैं, और उनको बताया जा रहा है कि ये जो पहाड़ हैं सोने और याकूत के दाएं बाएं, ये भी इस खातून के हक महर में है। तो वहाँ पर ख़वातीन की एक लाइन खड़ी है जो बार बार मुतवज्जी होती है दुल्हन की तरफ, और वो चाहती है कि एक नज़र हम पर डाल देखें, एक नज़र मुझ पर डाल। तो उसमें एक खातून है जो बड़ी उजलत में है, बार बार आगे भागती है उस पर डाले। तो हज़रत अली ने पूछा कौन है, तो जनाब सैयदा ने ख्वाब में ही अपना घूंघट उठाया, बताया कि मैं फ़ातिमा हूँ और ये उस यहूदी की बेटी है जिसको देख कर आपने कल आके मुझे बताया था कि उसको दिया था। तो अल्लाह ने बता दिया है कि दुनिया में फ़ातिमा का जहेज़ जो भी था ये फ़ातिमा का आखिरत में जहेज़ है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। और ख्वाब की कोई इंटरप्रिटेशन नहीं है, एज इट इज़ है सर, ये तो पूरा का पूरी ताबीर थी, ताबीर ही पूरी थी। क्या बात है, क्या बात है। अब तबीयत बिल्कुल, यानी इतनी एक बात जनाब देखिए ना, अब ये जनाब सैयदा को कोई बदनीयती तो कहीं भी नहीं थी, यानी उनकी अब लताफत देखिए अल्लाह का और रसूल का और सैयदा का ताल्लुक, कि इतना एक सैयदा की तकलीफ भी अल्लाह को गवारा नहीं हुई, आया और गुजरा, और अली को क्लियर कर दिया और अली की ही जुबान से सुबह बयान करवाया। जी शमाइला, अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम, कैसे हैं सर? अल्लाह का शुक्र है बेटी, फरमाइए। मेरा नाम शमाइला असद है, 3 साल से मैं बहुत ज्यादा बीमार हूँ। क्या अपना हुआ? जी क्या हुआ बेटा? कोई रूहानी
रूहानी मसला है या बीमारी है, कुछ समझ नहीं आ रही। छोटे छोटे बच्चे हैं और हर जगह पीरों के पास, डॉक्टरों के पास, हर जगह जा रहे हैं, मगर जिस चीज को शुमाइला बीमारी कह रही हो बेटा, वो है क्या? कोई रूहानी मसला है मेरे ख्याल में। तो ख्याल का इजहार ना करो, बीमारी है क्या? पेट खराब है, सर दर्द है, बुखार है, जिस्म टूटता है, क्या तबीयत खराब, जिस्म काम नहीं लगता है, तबीयत खराब हो जाती है। और अच्छा, तुम मेरे साथ लाइन पे रहो, मैं अभी वक्फे पे जा रहा हूँ, वापस आता हूँ, तुम्हारे से बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब अस्सलाम वालेकुम, शुमाइला हमारे साथ हैं जी। वालेकुम सलाम जी। शुमाइला, मुझे तुम बता पाओ अगर कि तुम्हें प्रॉब्लम है क्या, ये बताओ। जिस्म जकड़ा रहता है, हर टाइम जिस्म जकड़ा रहता है। जकड़ा रहता है, ठीक होगी बात। सर में भी तकलीफ होती है, मेरी वजह से बच्चों को भी हो गया, मियाँ को भी हो गया, उसका घर बाहर बंद हो गया है, सारा घर अपना छोड़ दिया है। और तुम्हें लगता है कि ये असरात हैं? मैं जहाँ भी गई हूँ उन्होंने बोला है कि असरात है, बहुत ज्यादा परेशान है। 3 साल आप किस शहर में रहती है शुमाइला? पिंडी में। पिंडी में किस जगह बेटा? ये न्यू एयरपोर्ट वाली साइड पे। न्यू एयरपोर्ट वाली साइड पे। तुम्हारे करीब अस्पताल 2-3 है, अल शफा है, CMH है ना जी। तुमने यहाँ एक साइकाइट्रिस्ट के पास जाना है। इसके अलावा भी मसला, साइकाइट्रिस्ट का भी इलाज करवाया है, मगर इसके अलावा भी बेटा पहले घर में आराम से ना, आराम से चलते हैं ना, ठहर जा। साइकाइट्रिस्ट से मेडिसिन लेनी है तुमने, फिर 12 हफ्ते मेडिसिन मुसलसल खानी है, छोड़नी नहीं है, छोड़नी तो बिल्कुल ही नहीं है। लेकिन इसके साथ अगर तुम कर सको तो तुमने अपने विटामिन की डेफिशिएंसीज को टेस्ट कराना है। इसमें विटामिन B12 और विटामिन D ख़ास तौर पे। और जब ये विटामिन तुम खाना शुरू करोगी तो इसके साथ मैग्नीशियम और जिंक को ज़रूर ऐड करना, और ये सारी जिस्मानी बीमारियाँ इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएंगी। तो रूहानी मसला नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है। घर में जाने से भी हो जाता, अपना घर छोड़ दिया है। मैं फिर तुम्हें बता रहा हूँ, ये जो डिप्रेशन है ना, इसकी भी कई कॉजेज़ होते हैं, रूट कॉजेज़ होती हैं, लेकिन तुम्हें दोनों चीज़ें मेरे ख्याल में है, एक डिप्रेशन है और एक तुम्हें विटामिन्स की अपनी डेफिशिएंसी है, जिसमें D और विटामिन B12। ये दोनों लोगे तुम बहुत बेहतर फील करोगे, जिस्म की थकावट, खिंचा हुआ जिस्म सब ठीक हो जाएगा। ये दोनों काम करो और आयत करीमा पढ़ो, तुम्हें कोई असरात नहीं है बेटा। जी मुल्तान, अस्सलाम वालेकुम। जी हिना, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरा बेटा। जी मेरे भाई हैं, उनका नाम है अदनान। जी। वो पिछले 8 साल से TCS में जॉब कर रहे थे, तो पिछले 8 माह पहले ना उनसे किसी ने उनका कोई कोड होता है वो मांगा था। अच्छा। उन्होंने नादानिस्ता तौर पे गलती से उनको वो कोड दे दिया। अच्छा। उन्होंने उसके कोड के जरिए ना उनकी कंपनी को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया। अच्छा। ये बात क्लियर हो गई थी 8 माह पहले। अच्छा। उन्होंने, ऑफिस वालों ने उनसे लिखवा भी ली थी कि मैंने आप दरखास्त कि आप इसमें ना साइन कर दें कि आपने ये गलती से किया है काम, आइंदा आप ऐसा काम नहीं करेंगे। 8 माह बाद अब जो इनका हेड ऑफिस है ना कराची में, उन्होंने इनको टर्मिनेट कर दिया भाई को। ठीक। इनकी जॉब खत्म हो गई है, इनके पास कोई और आमदनी का जरिया नहीं है। इनके बच्चे हैं 4 माशाल्लाह छोटे। लेकिन अब ये हम पूछना चाह रहे हैं कि इनकी दोबारा जॉब लग सकती है TCS में? नहीं, वो नहीं रखेंगे। 8 महीने उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया है, प्रोसीजर किया, और प्रोसीजर के बाद उन्होंने टर्मिनेट किया है। ठीक, तो अब इनको कौन सा कारोबार करवाना चाहिए? अदनान कारोबारी आदमी है नहीं बेटा। अच्छा, जॉब भी अच्छा, क्या मतलब है? तुम्हें नहीं पता वो कारोबार नहीं कर सकता? वो शरीफ आदमी है। मतलब इतनी हमाकत वाली शराफत कैसी होती कि इंसान अपना कोड शेयर कर ले? ये कोई टेलीफोन नंबर है? सर यही हम 3-4 दिन हो गए हम यही समझा रहे हैं कि आपने इतनी बड़ी गलती करने से पहले कम से कम किसी से मशवरा तो इंसान करता है, अपने कुलीग से ही मशवरा कर लेता है। वो मुझसे इस तरह का कोड मांग रहे हैं, उसे कहो कि कहीं और जॉब ले और बस छोड़ दे। और दूसरा मेरे भाई का नाम है इमरान, और लड़की, उनके लिए रिश्ता आया, लड़की का नाम है आमना। ये इन दोनों की जो कैसा रहेगा? ठीक है रिश्ता? ठीक है, ठीक है, फर्स्ट क्लास है। दोनों लड़ेंगे लेकिन रहेंगे इकट्ठे। लड़ेंगे। हाँ लड़के, आमना में भी गुस्सा और इमरान का भी अपना मजाज है। सही। लेकिन आमना भाभी को सिर्फ एक बात का कहना कि आमना अगर तुम इमरान से बहस नहीं करोगी ना तो वो बहुत अच्छा आदमी है, ये समझाना भाभी को। और अपने अदनान से कहो कि वो सूरह इखलास पढ़ा करे, अल्लाह ताला उसके रिज़्क़ में इजाफा करे। जी सादिया, अस्सलाम वालेकुम बेटा।
वालेकुम सलाम जी, मैं लाहौर से बात कर रही हूँ। जी मेरा बेटा। मेरे हस्बैंड का तकरीबन 6 साल हो गए हैं, कोई काम नहीं सेट हो रहा। पहले चावल का काम था। नाम क्या हस्बैंड का बेटा? वो जो भी काम करते हैं ना बेटा, नाम उनका नाम आसिफ। आसिफ। आसिफ का काम चल पड़ेगा जी? अब क्या कह रहा है? चल पड़ेगा काम? ये आसिफ कारोबार करेगा? करेंगे, बिल्कुल करेगा इंशाल्लाह। क्या करेंगे, हम इतने परेशान हैं। मेरे 3 बच्चे हैं छोटे छोटे। यकीन करें हमारा जो हालात है ना वो इस टाइम मांगने वाले हैं। यकीन करें, और हम इतने अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, लेकिन ये है कि बिल्कुल हालात खराब है। अल्लाह ताला आसानी कर देगा, अल्लाह ताला बहुत आसानी कर देगा। आपने अपने मियाँ से कहना है कि वो सूरह इखलास पढ़े और कारोबार ही करे, अल्लाह ताला उसके कारोबार में कर देगा बरकत। नो वरी, उसने करने कारोबार जो मर्जी करे। अरे अल्लाह ताला तो मट्टी बेचने में मलक रियाज बना देता है, इसमें क्या पड़ी है? अल्लाह को इससे की क्या मजबूरी है कि कौन सा बिजनेस करना, जो मर्जी करे। और नंबर 2 ये है कि मेरे देवर हैं, उनके 5 साल हो गया, उनका ना कोई बच्चा नहीं है। नाम क्या देवर का बेटा? देवर और देवरानी का नाम शुएब है और देवरानी का नाम कुरतुलैन। कुरतुलैन को तुम्हें पता है कितनी उम्र अभी उसकी? उसकी उम्र 30+ ही है। उनको फौरी तौर पे IVF की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि दोनों के अंदर मसाइल हैं। ट्रीटमेंट करवा लिया, अब उन्होंने ट्यूब टेस्ट भी करवा लिया, लेकिन उनको अभी बेटा उसका प्रॉब्लम है ना, जबरदस्त किस्म का प्रॉब्लम है। हस्बैंड का इतना नहीं है, उसके हेल्दी स्पर्म्स मिल जाते हैं, लेकिन कुरतुलैन के साथ जो है वो मसला है। लेकिन इस मामले में IVF ही दोबारा कराना पड़ेगा। 3 अटेम्प्ट्स कर सकते हैं और आयत करीमा पढ़े और गुस्सा कम करें, ये काम करें। जी अली डॉक्टर साहब, आपने जो फरमाया कि ख्वाब जो था वो ऐन इसी तरह था, तो ये ऐन इसी तरह ख्वाब होना और फिर ऐसे ख्वाब होना जो कि सिम्बॉलिकल होते हैं, उनको इंटरप्रेट किया जाता है, ये ऐसे क्यों होता है? देखें, ख्वाब हमेशा साहिब मनसब को मद्देनजर रख के होगा। वो जो हो गया, क्या बात है, साहिब मनसब को आप देखें सामने रख के किया जाता है। कौन रहा, देख कौन रहा है और किसके बारे में देख रहा है, और ये प्लान्ड ख्वाब है जो सोने का जुमला कह दिया, सोने का जुमला कह दिया, जो दिखा कौन रहा है। यानी आप ये देखिए, ख्वाब तो अल्लाह की कुदरत है ना कि वो किसी को अच्छा, वो जो अल्लाह के रसूल ने बंदरों वाला देखा उसमें भी कोई इंटरप्रिटेशन नहीं चाहिए थी। है जो यहाँ पे इमाम अली ने देखा, यहाँ पे भी कोई इंटरप्रिटेशन नहीं चाहिए। देखिए, एक रमक सैयदा के कल्ब अथर से गुजरी, वो एक रमक अल्लाह को अगर गवारा नहीं थी, उसकी क्लैरिफिकेशन के लिए अली के ख्वाब का एहतमाम कर दिया। तो ये जो कुछ बाकी अजियतें हैं, मैं कभी एक बात सोचता हूँ, बड़ी अजीब सी बात है, पता नहीं करनी चाहिए कि नहीं। जी ये जो, मैं तो एक मतलब मिरासी दीवाना टाइप आदमी वाले बैत के हवाले से, पता नहीं ये बड़ी अच्छी बात की है, ये जो जज्बात के हवाले से हम दीवाने और मिरास वाले हैं, मिरासी टाइप आदमी। तो बाकी हम इल्म फ़िक्र की दुनिया में जाते हैं, लेकिन यहाँ पर तो कुछ नहीं है। ठीक, तो पता नहीं ये जज्बात और ये जो कैफियत कभी ज़िक्र के दौरान वारिद होती हैं, ये जनाब सैयदा की बारगाह में भी मकबूल होती होंगी कि नहीं होती? हुजूर, वो गुजरा हुआ लम्हा अगर पकड़ा जाता है तो ये मोहब्बतें नहीं पकड़ी जाती। तो अगर ये पकड़ी जाती हैं तो फिर तो ये बहुत, मैं आपसे ईमानदारी से कह रहा हूँ डॉक्टर साहब, मैं कसम खा सकता ना, नहीं खानी चाहिए, मैं कसम खा के कह रहा हूँ, यकीन करें, हमने जन्नत में बैठ के इसी तरह अहले बैत के घरों के सामने ज़िक्र रसूल और ज़िक्र अली और ज़िक्र अहले बैत कर रहे होंगे इंशाअल्लाह, इसी तरह अगर तो इंशाअल्लाह। तो फिर क्या रहेगा? और मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, ये बात जो है ये गुमान नहीं है, ये इतना ही यकीन है जितना मेरा अल्लाह और अल्लाह के रसूल पे यकीन।